प्रोफेसर हकीम होमियो डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे एक बड़े आम मर्ज़ पे जिसकी वजह से छोटे बच्चे बड़े उम्र रसीदा सब परेशान हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक और ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत या मैदे में ख़राबी पैदा होती है। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुंह के छालों पर, मुंह के ज़ख्म, मुंह के पक जाने पर। ये एक बड़ा आम मर्ज़ है जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान हैं। छोटे बच्चों को हो तो वो दूध नहीं पी सकते, दूध पीते रोते हैं। बड़ों को हो तो उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आज के दौर की बड़ी कॉमन सी डिज़ीज़ है और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। नाज़रीन, ऐसे लोग जो बाज़ारी खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोग जो तेज़ मिर्च मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बिरयानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है। ऐसे लोगों को ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसे लोग जो बाज़ारी खाने खाते हैं, घर के खाने ज़्यादा रग़बत से नहीं खाते, उन लोगों को ये होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुखार की वजह से भी ये हो जाता है, ज़्यादा गर्म अद्वियात खाने की वजह से भी हो जाता है। बुखार के बाद अक्सर लोगों का मुंह पक जाता है। कई अमराज हैं जिनकी वजह से लोगों का मुंह पक जाता है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ इस पे नाकाम रहती हैं, बजाय फ़ायदे के नुकसान देती हैं। कई ट्यूब्स लगाते हैं, बड़ा कुछ लगाते हैं, लेकिन वो सब बेसूद, क्योंकि हमने मर्ज़ की वजह को समझा ही नहीं। हम सिर्फ छालों का इलाज कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह के ज़ख्म का इलाज कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह के अंदर जेल लगा रहे हैं, कोई ट्यूब लगा रहे हैं, और हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उन ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए, जो कि बजाय फ़ायदे के इस मर्ज़ को ज़्यादा करती है। तो नाज़रीन, मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आए जो बहुत सी मेडिसिन, बहुत से तरीक़ा इलाज से थक हार के आए और कई कई हफ़्ते मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए हम आपसे आज कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने की रूटीन बेहतर बनाएं। खाने में सब्ज़ियां, कद्दू, टिंडे, तोरी, सैलड, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाज़ारी तेज़ मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दावतें, शादियां वगैरह खाते हैं, वो उनको भी ये ज़्यादा मसला होता है। चिकन के ज़्यादा इस्तेमाल से, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से ये मसला होता है, उसका इस्तेमाल कम करते हैं। नाज़रीन, मैंने अपनी प्रैक्टिस में जितने भी मरीज़ देखे, उनमें से अक्सरियत मरीज़ ऐसे थे जिनके मुंह में छाले या ज़ख्म थे, वो मैदे की तेज़ाबियत के नॉर्मल रेंज से बढ़ जाने की वजह से थे, और वो खुराक खाने की वजह से वो जब मैदे का एसिड लेवल या तेज़ाबियत जो है वो एक नॉर्मल रेंज से बढ़ती है, तो फिर ये मसला आता है, जिसकी वजह से मुंह से बाज़ लोगों को, जब पुराने होते तो स्मेल भी आती है, मुंह से पानी भी बाज़ लोगों को ज़्यादा आता है। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दे और आम मर्ज़ है जिसके लिए बंदे बहुत परेशान हैं। ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर जो होम्योपैथी से तल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये, जब मैं होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट करता था एज ए होम्योपैथ डॉक्टर, तो 3 अद्वियात मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराई। नक्स अम्मिका 30 ताकत में,
मर्कसाल 30 ताकत में और बोरेक्स 30 ताकत में। ये तीनों अद्वियात मिला के सुबह दोपहर शाम दिन में 3-4 दफ़ा आप उसको दें तो इंशाल्लाह ये देखिएगा कि पहले दूसरे दिन ही मरीज़ को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अब हम आते हैं तिब्बे यूनानी की तरफ। तिब्बे यूनानी में मैंने इसके बड़े कामयाब इलाज किए हैं और बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो उसके लिए आप लिखें मलट्ठी, ये आम लोग इससे वाकिफ़ है। मलट्ठी से एक बड़ी मशहूर हर्ब है, पंसार स्टोर से आम आपको मिल जाएगी। कशनीज़ खुशक धनिया सूखा, ये किचन की आइटम है, पंसार से मिल जाएगी, जनरल स्टोर से, करियाना स्टोर से आम आपको मिल जाएगी, आपके किचन में पड़ी होगी। सौंफ, ये भी एक घर की आइटम है, आम घरों में इस्तेमाल होने वाली है, पंसार स्टोर से मिलेगी। छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको हम बोलते हैं, बी दाना, ये एक छोटे छोटे फल हैं, बारीक से काले से कलर के, बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ये बी दाना लें। तबाशीर लें। तबाशीर 2 नंबर नहीं लेनी है आपने, तबाशीर आपने अच्छी वाली तबाशीर बांसी लेनी है 1 नंबर। ये सारी चीज़ें आप बराबर वज़न में लेके इनको पाउडर कर लें, इनका सफ़ूफ बना लें। चम्मच का तीसरा हिस्सा 1/3 टीस्पून, तकरीबन ये 1 से 1.5 माशा बनता है। 2 माशे तक भी आप उम्र के हिसाब से इसको कर सकते हैं। सुबह शाम खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको याद नहीं रहा खाने से पहले तो इसको खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के से पहले इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये इस्तेमाल करें, साथ खाने पीने में एहतियात करें, कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ, कुदरत की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह बीमारियां आपसे दूर होंगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऐसे लोगों में जो डॉक्टर्स की महंगी महंगी फ़ीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जगह जगह से इलाज करवा के थक चुके हैं, ऐसे लोगों में शेयर करें ताकि महंगाई में पिसे हुए आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और वो इस सस्ते और बेजार तरीका इलाज से फ़ायदा हासिल कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।